प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की महिमा हो। फिर एक बार आज के सुंदर और पवित्र दिन में मैं आप सबों का यीशु मसीह की उपस्थिति में स्वागत करता हूं। मेरा पूरा विश्वास है इस समय यहोवा परमेश्वर हमारे मध्य में है, क्योंकि वचन कहता है जहां 2 या 3 लोग मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं वहां पर मैं अपनी उपस्थिति को रखता हूं। हालेलुया। प्रभु हम परमेश्वर के लोगों, हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद दे, क्योंकि हम लोग बहुत आशीषित लोग हैं कि परमेश्वर ने पहले मुझे और आपको चुना। हालेलुया। परमेश्वर ने बुलाए तो बहुत सारे हैं, पर वचन कहता है चुने हुए काफी कम लोग हैं। आमीन। इसीलिए वचन एक हमें सिखाता है कि खेत तो पक चुके हैं परंतु मजदूर थोड़े हैं। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो कि उन थोड़े मजदूरों में यीशु नासरी ने आपको और मुझे रखा है। आमीन। क्योंकि आपका और मेरा उद्धार हुआ है। और जिस संदेश को हम इन दिनों सुन रहे हैं, मैंने आपको पहले दिन बताया है कि जितने उद्धार पाए हुए हैं वे सब के सब प्रभु की महिमा के लिए बुलाए हुए हैं। आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। आप पिछले कुछ दिनों से जो वचन सीख रहे हैं उसके विषय में मुझे मेल्स आ रहे हैं और लोग अलग अलग गवाहियों को मुझे भेज रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद हो कि मेरा बैठना यहाँ पर सफल हो रहा है, क्योंकि जो बातें प्रभु मुझे बता रहा है जब मैं वो आप तक पहुँचा रहा हूँ तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी गवाहियाँ मुझ तक पहुँच रही है, जिनके जीवन के द्वारा परमेश्वर औरों को आशीष दे रहा है। हालेलुया। सो आइए आज फिर एक बार हम अपने वचन की सेवकाई में जाएंगे, जिस पर हम लोग एक टॉपिक पर कुछ पिछले 2-3 दिनों से सीख रहे हैं। और मेरा विश्वास है आप लोग सब जानते हैं कि हमारा जो टॉपिक है वो है स्टैंड ऑन राइट प्लेस। सही समय पर अपनी बुलाहट में या सही बुलाहट को पहचानिए और उसमें आगे बढ़िए। हालेलुया। और प्रियो, पिछले कुछ दिनों से हमने जो बातें सीखी है, मेरा विश्वास है यहोवा की आत्मा ने आपसे बातें की है। और आज भी जब हम इन वचनों को सीखने जाते हैं, आइए हम अपने आप को नम्र और दीन करें, प्रभु के सामने हम प्रार्थना करें और फिर हम वचनों में प्रभु से मन्ना प्राप्त करें। हालेलुया। आइए इस समय हम दुआ करेंगे। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए फिर एक बार धन्यवाद देते हैं। तेरी आराधना, तेरी स्तुति करते हैं राजा। तेरा धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू लगातार हमारे जीवनों में आशीषों को लेकर बढ़ रहा है पिता। प्रभु जी, इस समय हम विशेष प्रार्थना करते हैं उन तमाम लोगों के लिए प्रभु जी जिनको तेरी प्रार्थनाओं की ज़रूरत है राजा। आज हम उन सारे संसार के लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस भयंकर महामारी से पीड़ित हो चुके हैं राजा। तू उनकी और उनके परिवारों की सुधि ले राजा। फिर एक बार उन्हें छू ले, उन्हें चंगाई दे प्रभु, ताकि परमेश्वर पिता उनके द्वारा तेरी महिमा होने पाए। प्रभु जी, आज के आने वाले वचनों के द्वारा जो तू हमसे बातें करने पर है, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। जिस योग्य नहीं है उससे ऊंची बुलाहट में तूने हमें पुकारा, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। वचनों को समझने के लिए बुद्धि और ज्ञान दे पिता, और वचनों के द्वारा हमसे बातचीत कर। शैतान की हर एक योजनाओं को यीशु के नाम से हम तोड़ डालते हैं परमेश्वर पिता। और इस प्रार्थना और विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। प्रिय प्रभु का धन्यवाद हो। कल जब हमने वचनों को खत्म किया था तो मैंने एक वचन आपके लिए पढ़ा था, जिस वचन से आज हम फिर एक बार शुरू करेंगे। और इस समय हम निकालेंगे इफिसियों की पत्री, उसका 2 अध्याय, उसके 8 से 10 वचन। इफिसियों की पत्री, उसका 2 अध्याय, उसके 8, 9 और 10 वचन। लेकिन इससे पहले कि हम वचनों में जाएंगे, मैं फिर एक बार आपको रिमाइंड कराना चाहता हूँ कि कल मैंने आपसे कहा था कि हमको अपने आप को छोटा नहीं समझना है, हमको अपने आप को तुच्छ या बेचारा या गरीब नहीं समझना है कि मैं प्रभु के लिए क्या कर सकता हूँ, ये नहीं सोचना है। क्योंकि वचन कहता है जो मन में विचार आता है वही शब्दों के द्वारा बाहर निकलता है, और जो भी बातें धर्मी बोलता है उन शब्दों को यहोवा व्यर्थ ठहर कर जमीन पर यूं ही गिरने नहीं देता है। हालेलुया। इसीलिए मैंने आपको कल बताया था 2 बातें हैं कि हमको अपने आप को कम आंकने की ज़रूरत नहीं है। उसमें की जो पहली बात मैंने आपको बताया था कि पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर आप धर्मी हैं तो आप परमेश्वर के अनंत जीवन के भागी है। हालेलुया। आपके पास एक अद्भुत कार्य है जो परमेश्वर ने आपको करने के लिए दिया है, और आपके पास परमेश्वर की वो बुलाहट है जो इस संसार में किसी और दूसरे व्यक्ति के पास नहीं है। हालेलुया। इसका अर्थ है कि आप बहुत ही स्पेशल लोग हैं। हालेलुया। क्योंकि जो प्रभु ने आपको दिया है प्रियो, वो किसी और को इस संसार में नहीं दिया है। मैं इस शहर में, इस देश की बात नहीं कर रहा हूँ। जो बुलाहट यहोवा परमेश्वर ने आपको और मुझे दी है, वो सारे संसार में किसी और व्यक्ति के पास वो बात नहीं है। हालेलुया। इसका अर्थ है कि आप सारे संसार से अलग हो, स्पेशल हो। हालेलुया। इसलिए अपने आप को कम नहीं समझना है। दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया था कि आपको अपने आप को कम इसलिए नहीं समझना है क्योंकि जिस
क्षमा के योग्य आप नहीं थे, जिस दया के योग्य आप नहीं थे, यहोवा परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को उस कलवरी पर आपके लिए दिया, ताकि परमेश्वर के लहू के द्वारा आप खरीदे जा सके। जिसका उदाहरण मैंने कल आपको दिया था। मैंने आपको समझाया था कि आप पहले परमेश्वर शैतान की गुलामी में थे, बट यहोवा ने आपको लहू के दाम को देकर मोल ले लिया है। इसीलिए वचन कहता है कि मनुष्यों के दास ना बनो। हालेलुया। परमेश्वर इन बातों को समझने के लिए आपको आशीष दे, आपको बुद्धि और ज्ञान से भरे। और मैं चाहता हूँ इस समय हम लोग इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसका 8, 9 और 10 वचन पढ़ेंगे। और वचन कहता है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण, ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। हालेलुया। मैं चाहता हूँ अगर जो लोग नोट्स लिख रहे हैं, पवित्र शास्त्र अध्ययन करते हैं, वो लिख लिए कि एक चीज़ आपको यहाँ पर अंडरलाइन करना है कि विश्वास के द्वारा अनुग्रह, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए। और ऐसा न, परमेश्वर का दान है, इसको आप अंडरलाइन करेंगे और बाद में आप अंडरलाइन करेंगे, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। हालेलुया। आगे वचन कहता है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सिरजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों के लिए मुझे और आपको आशीष दे। प्रियो, अगर आप 10वां वचन ध्यान से पढ़ेंगे, उसकी शुरुआत कहती है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं। हालेलुया, आमेन। इन इंग्लिश इट सेज, फॉर वी आर हिज वर्कमैनशिप। सटीक शब्द है वर्कमैनशिप। हम थोड़ा सा इस शब्द के बारे में यहाँ पर देखेंगे, क्योंकि आपके बुलाहट को पहचानने के लिए आपको वर्कमैनशिप को अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। वचन हिंदी में कहता है, हम उसके बनाए हुए हैं। जब मैं इसका अध्ययन कर रहा था प्रियो, जब ग्रीक भाषा में मैं इसको पढ़ाई कर रहा था, तो ग्रीक भाषा में वर्कमैनशिप का अर्थ है पोइमान, POIEMANN। जो लोग नोट्स लिख रहे हैं वो लिख सकते हैं, POIEMANN। ग्रीक भाषा में पोइमान कहते हैं, जिसका बाद में जब अंग्रेजी में अनुवाद या ट्रांसलेशन किया गया तो उसको अंग्रेजी में लिखा है पोइमा, POIEMA, पोइमा, ऐसा इंग्लिश में इसका अनुवाद किया गया है। विच डज नॉट मीन दैट गॉड हैज मेड यू फॉर जस्ट, है ना। इसका अर्थ ये नहीं है, वर्कमैनशिप का अर्थ ये नहीं है कि परमेश्वर ने आपको यूं ही बना दिया कि भाई प्रभु के पास कोई काम नहीं था, अभी टाइम पास करने के लिए प्रभु को क्या करना है, तो परमेश्वर ने टाइम पास करने के लिए आपको बना दिया या मुझे बना दिया। कोई माँ का अर्थ वो नहीं होता है। हालेलुया। प्रियो, वचन कहता है कि आप और मैं यीशु मसीह में सिरजे गए हैं। हालेलुया। इसीलिए वचन कहता है, आओ हम मिलकर मनुष्य की सृष्टि करें या मनुष्य का निर्माण करें। हालेलुया। और वचन कहता है कि यहोवा ने आपको उसके इमेज में या उसके स्वरूप में बनाया है। आमीन। इसका अर्थ है जैसे आप दिखते हैं वैसा ही परमेश्वर भी है। आमीन। इसीलिए मैंने आपको कहा कि प्रभु ने आपको एक विशेष बुलाहट दी है। वो बुलाहट इसलिए दी है क्योंकि वो आप पर विश्वास करता है कि उस कार्य को पूरे संसार में केवल आप ही उसके लिए कर सकते हैं। हालेलुया। इसीलिए अपने आप को कम नहीं आंकना है। बहुत सारे धर्मी लोग अपनी बुलाहट में बढ़ नहीं पा रहे क्योंकि वे ऐसा उनकी बुद्धि से सोचते हैं कि हम ये कार्य नहीं कर सकते, हमसे ये नहीं हो सकता, हमारी ये बुलाहट नहीं है। लेकिन अगर परमेश्वर ने आपको बुलाया है तो परमेश्वर आप पर विश्वास करता है। हालेलुया। जब परमेश्वर ने मुझे और आपको बनाया तब मैं ऐसा सोचता हूँ कि वो अपने स्क्रैप रूम में शायद गया होगा, स्क्रैप रूम, कबाड़ खाने में गया होगा, और उसने क्या किया होगा, उसने उस कबाड़ खाने से आपको निकाला और आपको एक मास्टरपीस बनाकर तैयार किया। हालेलुया। प्रियो, आपके विषय में तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं तो किस कबाड़ खाने में था मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। हालेलुया। मुझे आपके जीवन के बारे में नहीं पता, लेकिन मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ जो परमेश्वर के उस कबाड़ खाने में पड़े हुए थे
और उस कबाड़ खाने से परमेश्वर ने उस क्रैप को या मुझे निकाला, उस भंगार को, भंगार बोलते हैं हिंदी में, उस भंगार से, उस कबाड़ खाने से उसने उस भंगार को यानी मुझे निकाला और उसने मुझे एक आकार देकर तैयार किया। और जब वो मुझे आकार दे रहा था ना, उससे पहले ही उसके मन में पूरी योजना मेरे जीवन के लिए थी कि मैं इसको ऐसा ऐसा बनाता हूँ, फिर इसके जीवन में मैं ये बुलाहट दूंगा और मैं इस पर विश्वास करता हूँ कि ये मेरी बुलाहट के अनुसार ही पर पृथ्वी पर जाकर कार्य को पूरा करेगा। हालेलुया। आज आप परमेश्वर के नज़र में एक बहुत ही अमूल्य पात्र है प्रियो, आमीन। इसीलिए अपनी बुलाहट को जानिए। आप ये नहीं सोचना कि मैं इस कार्य को नहीं कर सकता, उल्टा आप प्रभु से ये कहना कि यस प्रभु, मैं जानता हूँ मैं ये नहीं कर सकता, फिर भी मैं तुझ पर विश्वास करता हूँ क्योंकि तेरे लिए कोई बात असंभव नहीं है। हालेलुया। सो प्रियो, अगर आज आपको भेड़ों की रखवाली करने के लिए चुना गया है, आराधना की अगुवाई करने के लिए चुना गया है, कलीसिया में साउंड सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए चुना गया है, या प्रभु भोज की विधि को तैयार करने के लिए चुना गया है, तो विश्वास कीजिए परमेश्वर ने आपको उस कार्य के लिए इसलिए चुना है क्योंकि वो आप पर पूर्ण विश्वास करता है कि आपके अलावा और कोई व्यक्ति उस स्थान पर नहीं है जो उस कार्य को उसके लिए पूरा कर सके। हालेलुया। प्रियो, अगर हम इन बातों को समझ गए तो समझ लीजिए हम सारे पवित्र शास्त्र को समझ गए। आमीन। हमारी जो योग्यता नहीं थी, जब मैं कबाड़ खाने में एक भंगार के नहीं पड़ा हुआ था, मैं किसी भी काम का नहीं था, मैं यूजलेस था, मैं किसी के लिए कोई फायदे का नहीं था, उस परिस्थिति में परमेश्वर ने वहां से मुझे उठाया, उसने मुझे तैयार किया, उसने मुझे आकार दिया और एक बुलाहट को मेरे जीवन पर रखा और उसने कहा, अमित, भले ही सारे संसार में तेरी कदर ना हो, भले ही सारे संसार ने तुझे उस कबाड़ खाने में बंद कर रखा हो, परंतु देख, आज मैं उस कबाड़ खाने से तुझे निकाल कर लाया हूँ क्योंकि मैं तुझ पर विश्वास करता हूँ कि जिस बुलाहट को मैं तुझे दूंगा उसे तू खातरी से पूरा करेगा। हालेलुया। प्रियो, आज विश्वास कीजिए, हम जिस योग्यता में नहीं थे उससे ऊंचाई पर, हमारे विनती और विचारों से ऊपर परमेश्वर ने आपको और मुझे ला कर रखा है। हालेलुया। हमने जो इफिसियों की पत्री पढ़ी, जिसका हमने अभी वचन पढ़ा, इफिसियों की पत्री, मैंने आपको कल भी बताया था प्रियो, सबसे पहले आपको विश्वास ही करना है। हमने जब पिछले भी अध्ययन किए हैं, हर अध्ययन हमें घुमा फिरा कर विश्वास की ओर ही लेकर जाता है, क्योंकि मेरे और आपके जीवन की जो नींव है ना, जो हमारे जीवन की जो ज़मीन है, वो हमारे विश्वास पर ही टिकी हुई है। हालेलुया। आपके विश्वास का परिमाण जैसा होगा, परमेश्वर उसी के अनुसार आपको आशीष में बढ़ाएगा। हालेलुया। इसीलिए अपने आप को कभी कमज़ोर नहीं समझना, अपने आप को कभी गरीब नहीं समझना, अपने आप को लाचार नहीं समझना, क्योंकि आप पहले लाचार थे, आप पहले गरीब थे, लेकिन वचन में कल मैंने आपको बताया था, 2 कुरिन्थियों 8वां अध्याय 9वां वचन, हम एक गीत गाते हैं, लेट द वीक से आई एम स्ट्रॉन्ग एंड लेट द पुअर से आई एम रिच। हालेलुया। क्योंकि वो लाचार बना ताकि आप लाचारी से बाहर आ सके, वो कंगाल बना ताकि आप धनी बन सके। हालेलुया। इसीलिए प्रियो, घुटनों पर आइए। जो अपनी बुलाहट को अब तक नहीं जान पाए हैं, नहीं समझ पाए हैं, वो अपने घुटनों पर प्रभु के साथ समय व्यतीत करे और प्रभु से कहे, प्रभु, इतने सालों को मैंने बर्बाद कर दिया, तूने मुझे बुलाया, तूने मुझे चुना, पर मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर पाया प्रभु, परंतु अब मैं समझ चुका हूँ और मैं चाहता हूँ प्रभु कि तू मुझसे बातें कर और मुझे अपनी बुलाहट को बता, और मैं तुझसे वायदा करता हूँ कि मैं तेरे बुलाए जाने के अनुसार ही कार्य करूँगा। हालेलुया। क्योंकि एक वचन है पवित्र शास्त्र में, आपने कभी सुना है कि नहीं पता नहीं, मुझे रेफरेंस आई एम नॉट रिकलेक्टिंग, बट द वर्ड ऑफ गॉड सेज, तुम्हारे बुलाए जाने और तुम्हारे चुने जाने में सिद्ध होने का भली भांति प्रयत्न करो। हालेलुया। खाली बुलाहट हुई और बैठकर राह नहीं देखना है, वचन कहता है तुम्हारे बुलाए जाने और चुने जाने में सिद्ध होने का भली भांति प्रयत्न करो। आप प्रयत्न तभी कर पाएंगे जब आप आपके बुलाहट को समझ जाएंगे। हालेलुया। इसलिए वचन कहता है विश्वास के द्वारा परमेश्वर ने आपके जीवन में अनुग्रह दिया और अनुग्रह के द्वारा आपका उद्धार हुआ। हालेलुया। प्रियो, सबसे पहले विश्वास आया है। जैसे ही आपने विश्वास किया, जब मैंने पासबान को सुना, मैंने विश्वास किया कि हाँ, ये बताते हैं वो सच है कि यीशु ही परमेश्वर है,
जैसे ही मैंने इस बात का अंगीकार किया, परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर आया और उस अनुग्रह में मैं जब बढ़ता चला गया, तब मैंने एक दिन जाकर बपतिस्मा लिया और परमेश्वर में एक नए जीवन को प्राप्त किया और इस बात का अंगीकार किया कि पुरानी बातें बीत गई है, देखो आगे सब कुछ नया हो चुका है। हालेलुया। प्रियो, आज प्रभु ने आपको और मुझे बुलाया है और वचन आगे कहता है कि तुम्हारा उद्धार तुम्हारी ओर से नहीं है, परंतु यहोवा का दिया हुआ एक दान है, एक गिफ्ट है, एक भेंट है। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, जब आप इस बात को समझ जाएंगे कि जो योग्यता आपके अंदर है वो आपकी नहीं है, आपकी कमाई हुई नहीं है, लेकिन ये परमेश्वर का दिया हुआ दान है। हालेलुया। लेकिन आपकी योग्यता के अनुसार ही परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा, ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मनुष्य की कल्पनाएं परमेश्वर की योजनाओं से बहुत ही कम होती है। हालेलुया। हमारी योग्यता वहीं तक है जहाँ तक हमारा अपना दिमाग दौड़ता है। आमीन। मेडिकल साइंस वहीं तक काम करता है जहाँ तक उसने अध्ययन किया है, लेकिन जहाँ मेडिकल साइंस खत्म होता है वहाँ अनुग्रह आरंभ होता है। हालेलुया। जब मैं बीमार हो जाता हूँ तब डॉक्टर्स उतनी ही ट्रीटमेंट देते हैं जितनी वो जानते हैं। बाद में वो मेरे घर वालों को बोलते हैं इससे ज़्यादा हम और कुछ नहीं कर सकते, आप दुआ कीजिए कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर दे। हालेलुया। इसीलिए प्रियो, हमको हमेशा याद रखना है, अपनी योग्यता के अनुसार बुलाहट नहीं समझना है। मैं बहुत अच्छा गाता हूँ इसलिए मेरी बुलाहट ही वो है। पास्टर ने अगर कहा कि ब्रदर आज मैं आज चाहता हूँ आप आराधना में अगुवाई नहीं करना, आप महीना भर बैठकर सिर्फ वचन को सुनना। आमीन। तो आप ये नहीं सोचना कि पासवान आपके विषय में गलत सोच रहा है। हालेलुया। आज मैं अपने कलीसिया में इतने दिनों से आराधना की अगुवाई कर रहा हूँ, लेकिन मुझे कहा गया कि आपको अभी 1 महीना आराधना की अगुवाई नहीं करनी है। मैं पिछले 1 महीने से कलीसिया में आराधना की अगुवाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इस बात को मैं ये सोचकर नहीं बैठा हूँ कि कोई मेरे विरुद्ध कोई योजना बना रहा है, या मैं ये नहीं सोच रहा हूँ कि मेरी तो बुलाहट ही गीत गाने की है, फिर मुझे क्यों नहीं गीत गाने दे रहे हैं। मैं ये सोच रहा हूँ कि परमेश्वर मुझे एक बड़ी आशीष देने जा रहा है। हालेलुया। मैं पिछले लगातार तकरीबन 150 दिन हो चुके हैं या 130 या 35 दिन हो चुके हैं, मैं लगातार आपके साथ आ रहा हूँ और लगातार प्रभु मेरे को जो वचन बता रहा है वो मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। तो मैं इन दिनों ये सोच रहा हूँ कि ये मेरा समय यीशु नासरी ने मुझे दिया है कि 1 महीना तू बैठकर मेरे साथ समय बिता। हालेलुया। प्रियो, आप कैसा सोचते हैं उसके ऊपर आपकी सेवकाई आगे बढ़ती है। हालेलुया। कभी भी अपने अंदर गिल्ट को प्रवेश मत करने दीजिए कि मैंने ये गलती कर दी, मैं बेचारा हूँ, मैं ये नहीं कर सकता। जो कुछ भी यहोवा आपको करने के लिए कहता है, वचन कहता है उस कार्य को पूर्ण करने के लिए लगने वाली शक्ति, सामर्थ, धन और बल परमेश्वर आपको प्रदान करता है। हालेलुया। भले ही संसार का विश्वास आपके ऊपर ना हो, परंतु यहोवा स्वर्ग में आप पर विश्वास करता है। हालेलुया। इसीलिए उसने आपको बुलाहट दी है। आमीन। प्रियो, कभी भी अपने आप को कम मत आंकना, क्योंकि you and me, we both, we are the most creative artwork of God on this planet earth. हालेलुया। आप और मैं जिनको परमेश्वर ने अपने हाथों से सिरजा है ना, इस अर्थ प्लैनेट पर, इस पृथ्वी पर हम सबसे अधिक मूल्यवान परमेश्वर की बनाई हुई इमेज है, या परमेश्वर की बनाई हुई क्रिएटिविटी है, या एक आर्ट है। हालेलुया। सो अपने आप को कम नहीं आंकना, आप यूनिक है, आप स्पेशल है। परमेश्वर ने जो बुलाहट आपको दी है, भले ही पिछले बहुत सारे सालों में शायद आपने सोचा होगा कि नहीं, मैं शायद ये नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आज आप अपने घुटनों पर आइए प्रियो और परमेश्वर से क्षमा मांगिए कि प्रभु, तूने मुझे तो कितने सालों से इस कार्य के लिए चुना था, बुलाहट दी थी, लेकिन मैं आज तक ये समझ नहीं पाया प्रभु, परंतु आज वचनों के द्वारा तूने मुझसे बातचीत की है, इसलिए तू मुझे क्षमा कर राजा, और फिर एक बार अब मेरे भीतर स्थिर आत्मा को नए सिरे से तैयार कर, ताकि मैं तेरी बुलाहट में आगे चल सकूं। आमीन। जब आप प्रभु से मांगेंगे तो वचन कहता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। और आज तक आप उस बुलाहट में इसलिए नहीं चल सके क्योंकि परमेश्वर का वचन ये भी सिखाता है
तुम्हें मिलता नहीं क्योंकि तुम मांगते नहीं हो। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छाओं में और योजनाओं में अपने आप को रखो और फिर देखो प्रभु आपको कहां से कहां लेकर जाता है। हालेलुया। परमेश्वर ने प्रियो सबसे पहले हमारे लिए योजना बनाई। कब बनाई? हमने दूसरा तीमुथियुस उसका पहला अध्याय 9वां वचन, सनातन काल में बनाई। हालेलुया। अनुग्रह कब से है? सनातन काल से दिया हुआ है। पृथ्वी की सृष्टि से बहुत पहले उसने पहले हमारे लिए एक योजना बनाई। जब किसी क्या होता है, सरल भाषा में बताता हूँ मैं आपको। जब एक फ्लैट स्कीम को बनाया जाता है उसके लिए एक पूरी टीम बैठती है। वो पूरी टीम बैठकर एक प्लान बनाती है, एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाती है, फिर एक ड्रीम विजन बनाती है, यानी एक ढांचा बनाती है कि हमारे फ्लैट्स ऐसे रहेंगे, एक फ्लोर पे इतने फ्लैट्स रहेंगे, गार्डन यहाँ रहेगा, स्विमिंग पूल वहाँ रहेगा, जिम वहाँ रहेगा, बच्चों का प्लेग्राउंड वहाँ रहेगा। एक पूरा ढांचा बनाया जाता है और उस ढांचे के नक्शे को पास किया जाता है और वो सब प्रक्रिया या वो सब प्रोसीजर जब हम पूरी करते हैं उसके बाद जमीन के ऊपर उस ढांचे को फिजिकल लेवल पर यानी सच्चाई में जो नकली ढांचा उन्होंने बनाया था उस ढांचे को एक जीवन के रूप में देकर वहां पर बनाया और बेचा जाता है। हालेलुया। इसी प्रकार से परमेश्वर ने सनातन काल में आपके लिए योजना बनाई, एक प्लान बनाया गया। इस प्लान में आपको रखा गया उस सब। और जैसे मैंने आपको बताया बिल्डिंग बनाते समय, बिल्डिंग का ढांचा बनाते समय एक टीम आती है, यहाँ पर भी टीम ही थी। परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर पिता, पवित्र परमेश्वर पुत्र और पवित्र आत्मा, है ना। ये तीन लोगों ने एक योजना मेरे और आपके जीवन के लिए बनाई और उसके बाद उसने हमें चुना। स्क्रैप में से हम गंदगी में, अंधकार में पड़े हुए थे, वहां से उसने मुझे और आपको चुनाया, फिर उसने मुझे आपको बुलाया, आवाज दी, है ना, और अंत में हमें तैयार किया, अर्थात हमारी रचना की। और जब हम इस पृथ्वी पर आए तो हमको ऐसा लग रहा है कि हम अभी चुने गए। मैं अब इतने सालों के बाद प्रभु की सेवकाई में आया, लेकिन परमेश्वर ने सनातन काल में ही मेरे लिए उस दिन को तय किया हुआ था। हालेलुया। और अंत में जब हमारे लिए मेरी रचना की तब परमेश्वर ने मुझे कहा कि अमित, मैं तुझे इसके लिए इस पृथ्वी पर लाया हूँ, तू 2 टाइम की रोटी खा सके, अच्छे कपड़े पहन सके, अच्छे घर में रह सके, इसके लिए मैंने तुझे चुना और बुलाया नहीं है। लेकिन मैंने तुझे इसलिए बुलाहट दी है क्योंकि जब मैं योजना बना रहा था ना अपनी टीम के साथ, तो हमने डिस्कशन किया और इस निष्कर्ष पर आए कि ये जो कार्य पृथ्वी पर पूरा होना है ना, ये केवल ये अमित ही कर सकता है। इसीलिए अमित, मैंने तुझे सनातन काल में तैयार किया और आज मैंने तुझे यहाँ पृथ्वी पर रखा है ताकि मेरे इस बुलाहट के द्वारा तू कार्य कर सके। और सारा काम सिर्फ मैं करूँगा, तुझे सिर्फ उस बुलाहट में विश्वास के साथ आगे बढ़ने के लिए मैंने चुना है। हालेलुया। प्रियो, आज आपके जीवन में परमेश्वर ने एक बुलाहट को दी है क्योंकि आप उद्धार पाए हुए लोग हैं। हालेलुया। आपको हमेशा याद रखना है कि आप इसीलिए नहीं चुने गए या कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि आप इन वचनों को सुन रहे हैं। एक्सीडेंटली यू आर नॉट हियर एंड आई एम नॉट हियर, है ना। आप वहाँ पर और मैं यहाँ पर एक्सीडेंटली नहीं आए हैं, लेकिन ये सारी बातों को, हमारी बुलाहट को आज सीखने के लिए परमेश्वर ने सनातन काल में इस दिन को नियुक्त किया था। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले कि परमेश्वर का आत्मा आपको क्या बताना चाह रहा है। आमीन। आप सबों के ऊपर बुलाहट है प्रियो, उस बुलाहट को पहचानिए और प्रभु से कहिए, प्रभु हमने इतना समय व्यर्थ गवा दिया, लेकिन आज हम अपने आप को तुझे पूरी रीति से समर्पित करते हैं और तेरी इच्छा और तेरी योजना के अनुसार हम तेरी बुलाहट में आगे बढ़ते हैं। आमीन। जब आप आपकी बुलाहट में बढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी तकलीफें आएगी, परंतु विश्वास कीजिए यहोवा लगातार इमैनुएल बनकर आपके और मेरे संग संग चलता है। हालेलुया। वो अपने वायदे से कभी मुकरेगा नहीं, वो अपने वचन से कभी बदलेगा नहीं, वो कल, आज और युगानुयुग हमेशा ऐसा बना रहता है। हालेलुया। प्रियो, हमने अभी तक बेसिक को देखा है। नाउ हियर वी आर गोइंग टू सी द स्टेप्स टू डिस्कवर व्हाट गॉड वांट्स यू टू बी, है ना। हम कुछ पायदानों को देखेंगे, हम कुछ स्टेप्स को देखेंगे कि व्हाई गॉड वांट्स टू बी हियर, क्यों परमेश्वर ने उस विशेष बुलाहट को आपको दिया है,
ये हम अभी सीखेंगे। अभी तक मैं आपके लिए बेस को तैयार कर रहा था। मेरा विश्वास है प्रभु की आत्मा ने आपसे बातें की हैं पिछले दिनों में और आज के संदेश के द्वारा भी। और आज हम आगे देखने जाने वाले हैं कि क्यों परमेश्वर ने आपको चुना है ना। द पीपल हु आर राइटिंग डाउन द नोट्स इन इंग्लिश, दे कैन राइट इट डाउन। वी आर गोइंग टू सी द स्टेप्स टू डिस्कवर व्हाट गॉड वांट्स यू टू बी। परमेश्वर आपको बुलाहट में क्या करवाना चाहता है, उस विषय में हम सीखने जा रहे हैं। और उसके लिए हमने अध्ययन के लिए विषय लिया है रोमियो की पत्री, उसका 12वां अध्याय, उसके 1 से लेकर 8 वचन। और वो मैं आज आपके लिए पढ़ूंगा। मेरा विश्वास है आप आपके पवित्र शास्त्र लेकर बैठे हुए हैं। इस समय मैं वचनों को पढ़ूंगा, ध्यान से सुनिएगा। आमेन। द बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 12 वर्सेस 1 to 8। इसीलिए है भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यह तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। आगे वचन कहता है, क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है, मैं तुम में से हरेक से कहता हूँ कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को न समझे। मैं चाहता हूँ आप ये लाइन अंडरलाइन कीजिए, ये हमारा आगे अध्ययन का विषय जरूर रहेगा। जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को न समझे, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए। आगे वचन कहता है, प्रियो, पर जैसा परमेश्वर ने हरेक को विश्वास परिमाण के अनुसार बांट दिया है, वैसा ही सुबुद्धि के साथ अपने को समझे। क्योंकि जैसे हमारी एक देह में बहुत से अंग है और सब अंगों का एक ही सा काम नहीं, वैसे ही हम जो बहुत है मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग है। जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं। तो जिसको भविष्यवाणी का दान मिला हो वह विश्वास के परिमाण के अनुसार भविष्यवाणी करे। यदि सेवा करने का दान मिला हो तो सेवा में लगे रहे। जो उपदेशक हो वह उपदेश देने में लगा रहे। दान देने वाला उदारता से दे। जो अगुवाई करे वह उत्साह से करे। जो दया करे वह हर्ष से करे। आमीन। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर हम सबों को आशीष दे। प्रियो, आज हम हमारा अध्ययन यही समाप्त करेंगे। फिर एक बार इन वचनों के साथ हम कल नए परमेश्वर से नया मन्ना प्राप्त करेंगे। तब तक आज के इन बताए गए वचनों पर आप अध्ययन कीजिए, मनन कीजिए और उस रोमियो की पत्री को ज़रूर से आप पढ़िए। 12वां अध्याय उसका पहला 1 से लेकर 8 वचनों तक आप ज़रूर उस पर अध्ययन कीजिए, ताकि जब कल हम अध्ययनों में आगे बढ़े या इस पढ़ाई में आगे बढ़े तो परमेश्वर आपको बहुत सी बातें स्मरण दिला सके। हालेलुया। ज़रूर से इसको फिर एक बार पढ़िएगा। जितना समय आप पढ़ सकते हो उतना समय पढ़िएगा और उस पर मनन भी कीजिएगा। हालेलुया। आज हम इस अध्ययन को यहीं समाप्त करेंगे। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। प्रभु में बने रहिए, एक दूसरे के लिए प्रार्थना कीजिए और ज़रूरी हो तो ही घर से बाहर निकलिए। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।